अच्छा, अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अभी हम लोग वार्ड नंबर 9 है ये, और ये नई बस्ती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा विस्थापन हो रहा है, उस विस्थापन में आप कैसे जुड़े हैं? आपका क्या रोल है उस विस्थापन? हम लोग का रोल है कि सर, ये जो अभी रंजीत शर्मा जी ने आपके सामने इंटरव्यू दिए, हम लोग एक वो मंच बनाए थे। उस मंच के हिसाब से हम लोग कलेक्टर भी गए थे, सीएमडी साहब के साथ भी बात हुई, और बाकी मंच भी जो जुड़े थे उन लोग के साथ भी हम लोग जुड़े हुए थे। तो सभी तरफ से ये नियम सुनाया जा रहा था कि R&R के नियम के तहत ही सबको विस्थापन किया जाएगा। तो R&R के नियम में सर कहीं भी दो नीति नहीं है। पहले जितने भी बुकलेट निकली तो शासकीय भूमि, एग्रीमेंट वाले और जो पट्टे वाले जमीन पे हैं सबको बराबर बराबर देने के लिए कहा गया। 15 लाख 15 लाख शुरू में नापी कोई कराने को तैयार नहीं थे, क्योंकि न रेट क्लियर था और न विस्थापन क्लियर था, कोई भी चीज सर क्लियर नहीं था। और जब 15 लाख की बात कही गई तो फिर दबाव बनने लगा कि यार 15 लाख सबको दिया जा रहा है तो अच्छा ही दिया जा रहा है, प्रत्येक सदस्य को दिया जाएगा, मकान का दिया जाएगा, अलग से जमीन का दिया जाएगा। तो हम लोग तो शासकीय में तो जमीन का तो डिमांड हम लोग कर ही नहीं सकते पैसे का। तो हम लोग ये जाना कि चलो 15 लाख मिल रहा है तो भाई एक अभी के हिसाब से ठीक ही है, बहुत ठीक भी नहीं तो ठीक है जमीन के हिसाब से। तो हम लोग ने एग्री होकर सब नापी करवा लिए, और जब नापी हो गई तो नापी होने के बाद एक मीटिंग हुआ कलेक्टर ऑफिस में। वो कलेक्टर ऑफिस में सर ऐसा मीटिंग हुआ, वो केवल सोल्सियम की बात हुई, जिसको बोलते हैं डबल करके देना। जितना आप मकान बनाया, अगर मकान का लागत आपका 5 लाख बना है तो उसको डबल करके 10 लाख होगा, उस पर केवल बात रही। प्लाट के बारे में कोई बात नहीं हुआ, विस्थापन के बारे में कोई बात। सीएमडी साहब ने हाथ जोड़ दिया कि विस्थापन मेरे से नहीं होगा, उसका पैसा आपको दिया जाएगा। और उसमें केवल सोल्सियम की बात हुई कि 100 स्क्वायर मीटर पे आपको डबल पैसा करके दिया जाएगा, बाकी वो आपका विस्थापन जो बनेगा वो दिया जाएगा। लेकिन क्या दिया जाएगा ये नहीं बोला गया। लेकिन जब मीटिंग खत्म हुई तो ये हल्ला हो गया कि 6 लाख रुपया प्लाट के बदले दिया जाएगा, प्रत्येक सदस्य को 5 लाख दिया जाएगा। लेकिन अभी तक वो कहीं भी न लिखित मिला है, न कहीं पेपर में मिला है। अभी कुछ नोटिस भी बंटने लगी है, लेकिन नोटिस में केवल नाम है और वो बोला जा रहा है यूआईडी नंबर से उसको खोला जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं। आप बताइए कि जब नोटिस मिल जाएगा तो फिर हम लोग अब कहाँ जाएंगे? वो तो सब चढ़ गया ऑनलाइन पे, ना कोई सुनने वाला होगा ना कोई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सर यही प्रधानमंत्री जी को सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, तो हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग दूसरे जगह जाकर नया जमीन लेकर हम लोग बच सकें। तो यही सबसे अनुरोध है सीएमडी साहब से, प्रधानमंत्री जी से, आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग को कम से कम इतना दिया जाए कि हम लोग कहीं भी जाके एक जीविका चला सके, अपने रोजी रोजगार कर सके। अपने बाल बच्चे, हमारे भी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, बड़े हो गए हैं, कोई साधन नहीं है यहाँ पे, कोई भी ना कंपनियां है ना कुछ भी है कि कहीं भी लड़के बच्चे कमा सकते हैं। अब अगर यहाँ से जाते हैं उठ के तो उसके लिए तो थोड़ा पैसा हम लोग को चाहिए एक व्यवस्थित होने के लिए। लेकिन अब सर 5 लाख अगर हम लोग को दिया जाएगा तो 5 लाख में हम लोग क्या करेंगे? जमीन का पैसा तो मिलेगा नहीं, केवल घर का पैसा मिलेगा। प्रत्येक सदस्य वाले में मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी सब कंफ्यूज में है। और नोटिस निकलना स्टार्ट हो गया है, अभी 618 लोगों का नोटिस निकल गया है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से एक कहना चाहता हूं कि हम लोग ये प्रधानमंत्री जी के पोर्टल पे कंप्लेन हुआ था ऑनलाइन, तो उसमें लिखित आ रहा था कि आप इनका जवाब दीजिए। तो एनसीएल ने जवाब दिया कि हम जो भी करेंगे R&R के तहत किया जाएगा विस्थापन 2013 के। तो जब 2013 R&R में ये नीति है कि चाहे शासकीय भूमि में हो, एग्रीमेंट में हो, पट्टे में हो, सबको समान विस्थापन दिया जाता है। तो बस यही आपके चैनल के माध्यम से कहना कि जब समान दिया जाता है तो ये दो नीति न करें, हम लोग को भी देखें और सबको बराबर दें। और इसमें एक एनसीएल में और भी कमी है कि पैसा आपका घर का दे देगा और प्लाट का पैसा फिर बहुत दौड़ाते हैं लोग देने में। तो ये ना हो सर, एक साथ हम लोग को पैसा दे और एक साथ हम लोग हटने को तैयार हैं। उन्होंने लिमिट दिया है, 3 महीने का शायद लिमिट है, तो उस 3 महीने में हम लोग हटा लेंगे। आप पूरा पैसा दीजिए, हम लोग 1 दिन में हटा लेंगे, क्या दिक्कत है? जब हम लोग को हटना ही है, लेकिन इकट्ठा पैसा हमको दिया जाए सर, ये कहना। ये जो नोटिस आया है तो नोटिस में, जैसे नोटिस में अब नाम आना शुरू हो गया, जी नोटिस को एक तरीके से फाइनल ही माना जाए? जी सर, तो उसको तो अब तो फाइनली माना जाएगा सर ना। रेट जब फाइनल नहीं हुआ है तो फिर नोटिस नहीं, रेट तो अभी उन्होंने निकाला है। रेट उन्होंने निकाला है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा है कि शासकीय को कितना देंगे तो पट्टे को कितना। केवल एक रेट निकाल दिए जमीन का, स्क्वायर मीटर में रेट निकाले हैं, लेकिन विस्थापन क्या देंगे ये नहीं निकाले हैं वो।
वो अधूरा है। केवल रेट जैसे मतलब अगर आपके नापी हो गया 100 स्क्वायर मीटर की जमीन है तो उसका क्या रेट देंगे, ये रेट केवल डाले हैं जमीन का और घर का। और एरिया कौन कौन सा उसमें डिफाइन किया है कि कहाँ 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 लेने वाले हैं इस बार? एरिया कुछ नहीं किए हैं, बस एरिया है कि अभी 9 और 10 नंबर देंगे। नहीं, एक मैप आया था ना जिसमें पंद्रह मिड़ौली। जी जी हाँ, तो इसमें पूरे वार्ड, बैच का। हाँ तो ये 4 नंबर 7 नंबर 5 नंबर और 9 नंबर 10 नंबर, ये इतने वार्ड हैं। आप हम लोग जहाँ पे हैं ये कितनी जल्दी? ये तो सबसे जल्दी सर, ये सबसे फ्रंट में है। ये पहले सबसे अभी जो नोटिस बटना स्टार्ट हुआ है 9 और 10 का ही, अब बाकी इसके बाद ही सबको मिलेगा। खदान के बगल में ही। आप में से किसी का है नोटिस में? नहीं, इस मोहल्ले में तो नहीं आया किसी का भी। नहीं, वो लिस्ट जो लिस्ट नहीं सर, नहीं है 618 में भैया किसी है? नहीं लिस्ट आया है। नहीं, उसमें इधर मोहल्ले किसी का नहीं है। ये साइड में इधर शायद किसी का है, ये आप एक साहू जी है, गिरजा साहू, उनका है, लेकिन इतने मोहल्ले में हम लोग का किसी का अभी तक नहीं आया है। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, और सबसे बड़ी चीज की जो जैसे जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं जी, ये जगह खत्म हो जाएगी। जी वीडियो हमेशा रहेगा, लोग हमेशा इसको देखेंगे। जी सर। आप क्या कहना चाहेंगे कि जब ये जगह खदान बन जाएगी उसके बावजूद आप क्या कहेंगे कि ये जगह कैसी थी? जो लोग देखेंगे, जो नहीं जानते होंगे सिंगरौली मोरवा मिड़ौली के बारे में, कोई नहीं जानता है, उसको क्या बताना चाहेंगे ये कैसी जगह थी? सर जगह तो ये स्वर्ग था मानिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बचपन से, हमारे माता पिता स्वर्गवास हो गए, फिर हम लोग बुजुर्ग हो गए, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, और इसी से लालन पालन हम लोग का हुआ, पढ़ाई लिखाई खाना पीना जो भी पूरा मतलब जीवन यापन हम लोग का यहाँ हुआ। ये हम लोग अब लास्ट जा रहे हैं। हमारे पिताजी भी स्वर्गवास हो गए इस फरवरी में, और हमारी माता जी पहले हो गई थी। बाकी और बुजुर्ग लोग जैसे इनके फादर जी अभी पिछले दशहरा में डेथ कर गए, तो कई लोग बुजुर्ग जो हम लोग पूरा जीवन यापन यहाँ कर दे, तो ये हमारे लिए तो एक मंदिर के जैसा था। ये हमारा एक मंदिर था, जैसे हम लोग दुकान में जाते हैं पूजा करते हैं कि भगवान हमको 2 रोटी दे, तो ये हमारा एक आशियाना था। अब इस आशियाने को बनाने के लिए हमको सर फिर से 40 साल लगेगा, तो अब वो बन पाएगा नहीं बन पाएगा, तो यही सभी से कहना चाहता हूँ, एनसीएल से भी, प्रधानमंत्री जी से, और पूरे बाजार के जो भी हमारे वरिष्ठ नेता है, कि हम लोग को कम से कम इतना दे दिया जाए कि सर फिर से हम लोग एक घोंसला बना लें, कि चिड़िया को रहने के लिए घोंसला बन जाए, हम लोग अपना जीवन यापन कर लें। यही कहना चाहते हैं सर।